डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजेश साइंस अड्डा। साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10 के इंग्लिश पेपर को लेकर। साथियों, जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम 2024 को दे रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अधिकतर चेंजेस हुए हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर को देखने के बाद। आपका तजुर्बा ही बदल जाएगा और आप जान जाएंगे कि कैसे यूपीएससी ने जो मॉडल पेपर लॉन्च किया है उसके आधार पर पेपर कैसे आएगा। जो लोग यूपीएससी के बारे में नहीं जानते उसके बारे में कुछ बता देता हूं कि यूपीएससी का पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। जो कि अब यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं साथियों, वही ये संस्थान है, वही ये पूरा कंडक्ट करवाती है एग्जाम साथियों। वो प्रतिवर्ष अपना मॉडल पेपर लॉन्च करती है जो कि 70 नंबर का साथियों होता है। आई होप आप लोग इतना जानकारी जरूर रखते होंगे और इस मॉडल पेपर के द्वारा आप लोग जान जाएंगे किस प्रकार का पेपर आएगा और कैसे आपको पेपर में करना है, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई है, कैसे आपको पेपर कंडक्ट करना है, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी कैसे आपको अच्छे नंबर लेकर आना है, वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज। साथियों, आप सभी को पता है कि पेपर जो आपका होगा 3 घंटा 15 मिनट का होता है, लेकिन अधिकतर होशियार जो बच्चे होते हैं 15 मिनट क्या करते हैं, कहते हैं भैया इसको क्या बर्बाद करें, तुरंत पेपर करना शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें पेपर मिलता है। लेकिन मेरी सलाह याद रखिएगा, इंग्लिश के एग्जाम में या किसी के भी एग्जाम में कहीं भी एग्जाम देने जाए, जो भी समय मिले, जो भी पर्याप्त समय जिस चीज़ के लिए दिया जाए उस चीज़ को जरूर करें। साथियों, 15 मिनट क्या लिखा है, फर्स्ट मिनट जो 15 मिनट आपके लिए अलाउड है पेपर को रीडिंग करने के लिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेते हैं साथियों, अच्छे से अच्छा रीडिंग कर लेते हैं, तो इससे फ़ायदा ये चल जाता है कि पेपर में क्या आया है और कितना मुझे आता है। अगर ये आप लोग कंडक्ट कर लेंगे तो इससे पता चलेगा मुझे पहले क्या करना चाहिए। मेरी सलाह याद रखिए, सबसे पहले आपको वो करनी चाहिए जो आपको अच्छे से पता हो, उसके बाद वो करनी चाहिए जो आपको न पता हो, क्योंकि जो नहीं करेंगे उसमें 0 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप करके आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा साथियों। चलिए आगे। इस पेपर में साथियों पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में साथियों कितने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि एक नंबर है, उन सभी के आंसर आपको OMR शीट पे करना है साथियों। और पार्ट बी में आपको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको देने हैं और सभी के मार्क हैं उनके सामने लिखे हुए हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि पार्ट ए में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 से 3। जो क्वेश्चन 1 से 3 है, लिखा है रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। साथियों, ये जो आपके पास पैसेज यहाँ से यहाँ तक दे के रखा है, इस पैसेज को आपके एग्जाम में आएगा 1 से 3 नंबर तक जो क्वेश्चन होगा, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 द 2 इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक मीन्स, इसको भी आपको उसी से देखकर करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी विच वर्ड इज पैसेज इज अपोजिट ऑफ सोलो, सोलो की उल्टा क्या होगा ये पूछा। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब विलोम शब्द साथियों। तो 1 से 3 तक क्वेश्चन आपको साथियों करने होते हैं पैराग्राफ 1 से, मतलब पैसेज 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। मतलब साथियों आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे 4 से 8 तक, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उन सभी में से एक सही है, उसे आपको चूज करना है साथियों। अब देखिए इसे चूज करते हैं, कैसे चूज करना है। लिखा है आई डॉट डॉट दियर विल विथ माई पेरेंट्स, मतलब विल नहीं होगा विथ लिखा है। इसका मतलब मैं अपने माता पिता के संग जाऊंगा, जाता था या जा चुका हूँ। ये तीनों चीज़ हो सकता है, तो विल गो भी हो सकता है, वेंट भी हो सकता है, हैड गोन भी हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी साथियों सही है। ऑल A, B and C आर करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है इफ यू वांट्स टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, कह रहा है अगर तुम नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम कौन हो, तुम साथियों क्यूरियस हो। क्या क्यूरियस हो, मतलब आप अच्छे ज्ञान की प्राप्ति की ओर चल रहे हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर इस प्रकार से आएगा साथियों, लिखा होगा रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है साथियों संयोजन कीजिए, दोबारा सही शब्द को, जो शब्द लिखे हुए हैं इसको सही तरीके से एक साथ लिखना है। और इसको 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है। लव्स है माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज, माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस टू शेयर माई ब्रदर हिज ट्वाइस लव। तो ऑप्शन नंबर साथियों 3 सही है, सी नंबर। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, मतलब
मेरा भाई जो है वो प्रेम करता है अपने खिलौनों को मुझसे साझा करने में। आई होप आप लोग, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसे रीअरेंज कर कर अच्छे तरीके से आप जवाब जरूर देंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसपेल्ड। मिसपेल्ड का मतलब जो साथियों अवर्तनी हो, जिसकी वर्तनी अच्छी नहीं हो, मतलब साथियों विशुद्ध वर्तनी बोल सकते हैं। तो साथियों एबेंडेंस लिखा है, अटेंडेंस लिखा है, एक्सेप्टेंस लिखा है, एक्यूटेंस लिखा है। तो जो एबेंडेंस साथियों है ये साथियों उसकी वर्तनी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों आप सभी के समकक्ष लिखा हुआ ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। मतलब उसने कूदा किसमें, कुएं में, किसको बचाया, एक डूबती हुई लड़की को। तो इनटू या इनटू फ्रॉम एट तो हो नहीं सकता, इन केवल में होता है, इनटू मतलब में, ये सही रहेगा साथियों। मतलब ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द गर्ल ड्राइंग गर्ल। आई होप आप लोग। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 9 से 10 जो है ठीक क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का था। इसको भी साथियों रीड द पैसेज आपको करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। आपको इस पैसेज को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करके आना है। एक बार साथियों पैसेज अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद सोचिएगा, तब आंसर दीजिएगा, आप लोग जरूर अच्छा करके आएंगे। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 11 से 13 जो होता है वो आपके साथियों चैप्टर वाइज होता है। आपने एक चैप्टर जो भी पढ़ा होगा, मंडेला, नेशनल मंडेला है, या साथियों कोई भी पोइट्री में पढ़ा होगा आपने, या किसी पोइट के बारे में पढ़ा होगा, राइटर के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में साथियों 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो लिखा मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल। कहा जाता है कि नेशनल मंडेला कितने साल के थे जब वो जेल गए, 27, 32, 30, 29। साथियों ऑप्शन नंबर ए साथियों सही है, 27। जब वो 27 साल के थे साथियों तब नेशनल मंडेला जेल चले गए थे, मतलब जेल गए थे, कोई कारण रहा होगा साथियों। ये कहानी आप लोग जरूर पढ़े होंगे। फिर अगला लिखा है महाशीर इज अ डॉट फाउंड इन कोर्ग साथियों। ऑप्शन नंबर ए अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, स्मॉल ब्रेकिश वाटर फिश, अ लार्ज ब्रेकिश वाटर क्रेचर। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए साथियों सही है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। आइए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है द बस कंडक्टर वाज अ मैन। जो बस का कंडक्टर होता है साथियों कैसा था साथियों, वो रूड था या जोली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंजर था। तो जोली था। मतलब साथियों कैसा होता था कि जो बस का ड्राइवर था साथियों, आपके पार्ट में था कि जो बस का ड्राइवर था वो जोली मैन था। मतलब वो साथियों हंसी मजाक वाला इंसान था, ज़्यादा कोई गुस्से वाला इंसान नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक फिर आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ना है। और इस प्रकार का जो पैसेज होगा ये साथियों क्या है आपका, एक प्रकार का पोएट टाइप का साथियों, इसको पढ़ना है। और उसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आपको देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इसके 4 ऑप्शन है, इसका भी चूज करना है कौन सा सही होगा। लिखा इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ऐसा परमानेंट गेस्ट बिकॉज। कह रहा जब परमानेंट कोई गेस्ट आता था तो क्योंकि। तो लिखा है मिस्टर पंप्रेशी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैग, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी वाज नॉट रिकॉर्विंग फास्ट, मिस्टर पंफ्री सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी सही होगा। ये सारी चीज क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट के द्वारा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके बुक से होते हैं साथियों। एक भी क्वेश्चन मेरी गारंटी है बाहर से नहीं आएगा अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं। एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ, अगर अभी भी आप लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया फिर भी इंग्लिश नहीं तैयार हो रहा है तो आपके पास जो भी बुक है उन सभी बुक्स की रीडिंग कीजिए। क्या कीजिए, और हर एक जो भी चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, आपके स्कूल में टीचर्स ने जो भी आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं उन चैप्टर को रीड कर लीजिए। चैप्टर को रीड करने के बाद बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत सारा पैसेज आपके हल हो जाएंगे, जिससे कि साथियों आपके क्वेश्चंस आंसर भी अच्छे से हो पाएंगे।
मैं एक ट्रिक और आपको बताता हूँ पेपर को पास करने का साथियों। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश लिखना नहीं आता, इंग्लिश याद नहीं होती, तब कैसे करना है? तभी भी साथियों जो आपके पास क्वेश्चन है उसको अगर आपका ग्रामर सही है तो अपने लैंग्वेज में मतलब हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए और उसका जवाब हिंदी में ही सोचिए और उसका जवाब इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। जरूर आप संघर्ष भरी दुनिया में इंग्लिश के पेपर में जरूर जीतेंगे साथियों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है साथियों, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है कि अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने सोचा हरि सिंह टू क्या करने वाला है? कुक एंड राइट, कुक राइट एंड एड नंबर, राइट कुक एंड एड नंबर। ऑप्शन नंबर ए सही है, कुक एंड राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज। ऑप्शन नंबर ए द ट्रेवल्स ऑफ मोनराइच बटरफ्लाइज। ऑप्शन नंबर बी द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। ऑप्शन नंबर सी द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज। ऑप्शन नंबर डी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी सही है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, या जो भी इसको रोमन नंबर में लिखा तो 10 बोला जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक से होते हैं, एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं होगा। तैयारी करके जाओ, बेस्ट होगा, आपका बेस्ट होगा, सभी का बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब माल्टिडा। माल्टिल्डा एक शब्द है साथियों जिसका आपको कॉम्बिनेशन बताना है, क्यों कौन से अर्थ सही है। तो रिच ब्यूटीफुल फैशनेबल ये सही नहीं है, फैशनेबल एम्बिवियस मिडिल क्लास ये सही होगा, क्योंकि मल्टीपल का मतलब होता है माध्यमिक। क्या होता है? माध्यमिक। तो साथियों ये तीनों शब्द इसमें बैठ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर साथियों बी आपका एकदम करेक्ट। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंप्लेंट टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। ऑप्शन नंबर सही है, हर फादर फेल्ट कंप्लेन टू डू सो। होली स्कूल इसलिए गई क्योंकि उसके पिता ने स्कूल में क्या कर दिया था? कंप्लेन कर दिया था साथियों कि मेरी बच्ची स्कूल नहीं आती है। ये सारे चीज़ आपके कहाँ से हैं? तो सारे चीज़ आपके चैप्टर से हैं, अच्छे से रीडिंग करके जाइए। अब साथियों पार्ट बी शुरू होता है। पार्ट बी में क्या रीडिंग कीजिए, क्या रीडिंग करो, रीडिंग से आया है और रीडिंग करने के बाद इस पैसेज को रीड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसके बेसिस पे साथियों आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों कुल मिला के ये 7 नंबर का आता है, 7 से 6 नंबर तक होता है। तो ये चारों क्वेश्चंस के जवाब आपके इस पैसेज में छिपे होते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको जरूर रहना है। जिस प्रकार से हिंदी में आप किसी अंडरलाइन वाले का अर्थ बताते हैं, ठीक उसी प्रकार जो अंडरलाइन होगा आपके पेपर में, जो भी पैराग्राफ होगा उस अंडरलाइन का मीनिंग आपको बताना होगा साथियों। एक क्वेश्चन नंबर बी में साथियों। अब क्वेश्चन नंबर साथियों अगला क्या है? रीडिंग के बाद राइटिंग साथियों शुरू हो जाता है। राइटिंग में क्या है कि लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। एक साथियों लेटर लिखी अपने बड़े भाई के ऊपर जो कि साथियों दिल्ली में रहते हैं, और अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को शेयर कीजिए क्योंकि आप उन्हें घर पे मिस कर रहे हैं, घर पे मिस कर रहे हैं। या तो उसको लिखिए, या तो साथियों एक लिखना है एप्लीकेशन, लेटर एप्लीकेशन में से केवल एक लिखना है, और एप्लीकेशन प्रिंसिपल टू योर कॉलेज कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। मतलब एक ऐसी कंप्लेन या ऐसी एप्लीकेशन आपको अपने प्रधानाचार्य को लिखना है कि आपके स्कूल की जो टंकी है वो समय पर लगातार साफ नहीं की जाती है, ये आपको बताना है साथियों। तो राइटिंग में क्वेश्चन नंबर जो साथियों 2 मिलेगा, उसमें एक तो या तो लेटर होगा, एक तो एप्लीकेशन होगा। इन दोनों में से केवल एक आपको करना है और अच्छी तरीके से करना है, इस बात को ध्यान रखिए। पार्ट बी में जो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 6 नंबर में रहेगा। और लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लॉग, इस पर एक पिक्चर दे सकता है, इसके बारे में आपको कुछ लिखने के लिए बोल सकता है। तो साथियों मेरी आपसे विनती होगी, अगर ये पिक्चर वाला आप नहीं लिख पाए तो ऊपर वाला जरूर लिखिएगा। 6 नंबर का है, 6 नंबर का है। 6 नंबर के क्राफ्ट एग्जीबिशन के जब कोई दूसरी हेडिंग भी आ जाती है, रिपोर्ट लिखना है। जैसे आप लोग
जनगणना होती है, जैसे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसी प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखना होगा। कोई ना कोई एक टॉपिक आपको जरूर दे दिया जाएगा। ये अभी तक खत्म हो गया। अब साथियों ग्रामर चालू होता है। ग्रामर में क्या है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और एक 4, मतलब 4 4 2 6 और 4 10 नंबर का ग्रामर पोर्शन से साथियों आपके क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब इसमें करना क्या है ये ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर है, लिखा है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। साथियों इसे इनडायरेक्ट में बदलना होगा। फिर लिखा चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव बाय, इसे एक्टिव से पैसिव में करना है। फिर लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, ही रोट आई कैंट बिकम बिकॉज आई एम इल, इसको सही तरीके से आपको लिखना है। फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का ही डी नंबर लिखा है ट्रांसलेट इन द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश। एक सलाह मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा, आप पूरा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले पूर्ण विराम पे बनाइए, फिर उतना बनाने के बाद आप फुल स्टॉप लगाइए, फिर बनाइए इतना, फिर इतना बनाइए, फिर इतना साथियों बनाइए। ये एक एक पैरा एक एक लाइन बनाने की कोशिश कीजिएगा। पूरा एक साथ बनाओगे नहीं बनेगा, एक एक लाइन बनाओगे बेहतर तरीके से बन जाएगा। प्रैक्टिस कर लो, आपके पास जो भी हो। ये अनसीन पैसेज होता है, कोई भी कुछ भी आ सकता है, बस आपका ट्रांसलेट मजबूत हो, आपको मीनिंग तैयार हो। साथियों एक चीज़ और याद रखिएगा, छोड़कर नहीं आइएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। कोशिश पहले ये कीजिएगा कि जो आपको अच्छी तरीके से आता है उसको सही लिखना है पहले, उसके बाद जो आपको नहीं आता है उसको भी थोड़ा बना बना के लिखना है, जिससे कि आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए। अब लिटरेचर पार्ट चालू होता है साथियों। लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स इच 3 + 3 6 नंबर, मतलब साथियों 6 नंबर आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है मेंशन वर्टिस ऑफ ब्रेड दैट आर एन इनिशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। ये आपके सारे के सारे चैप्टर से होंगे। और करके भी होता है तो 2 का जब और करके देखे रखा, जो आपको सरल लगे वो लिखिएगा साथियों। मैं आपको नहीं कहता कि पहला ही लिखिए, बस आपको जो सरल लगे वो पहले जरूर लिखिएगा साथियों। अब 5 नंबर का जो बी नंबर है लिखा है हाउ डिड वाइली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ये और करके भी लिखा है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत सिंपल भी हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है आंसर एनी वन। 2 है ए और बी है, इसमें से केवल एक करना है जो कि 60 वर्ड में करना है, और भी 4 नंबर का साथियों। छोड़िएगा नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ इस जो भी आपको साथियों ये मिलेगा इंग्लिश में, उसका कोशिश कीजिएगा हिंदी में अपने आप ट्रांसलेट करने का, और हिंदी में जवाब सोचकर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखा व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड। जो किस्सा गौतमी लेसन है उसमें आपको एंड में अंत में क्या सीखने को मिलता है, आपने क्या सीखा, ये साथियों लिखना है। फिर बी नंबर 1 में से इस 9 में से एक करना है हाउ डिड मंडेलाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला की जो स्वतंत्रता वाली फ्रीडम चेंजेस है साथियों, उसके बारे में लिखना है। फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। 3 नंबर में आएगा, अबाउट 40 वर्डों में लिखना है। आर करके भी होता है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिचार्ड इन योर सिलेबस। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मैं यही कहता हूँ साथियों, अगर इसको न लिख पाओ तो आपसे यही विनती है कि कम से कम 4 लाइन के सर जी पोएम तो अब याद कर लो। वही जो नर्सरी केजी में याद करते थे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार मत लिख कर आइएगा, या जोनी जोनी यस पापा करके मत लिख कर आइएगा। क्या लिखा है जो आपके सिलेबस में हो, उनमें से कोई 4 लाइन की कविता लिखो जो इस पेपर में ना आया हो साथियों। अच्छे से लिखिएगा, बेड आउट रहिए, अच्छे से पेपर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। इन 3 आइडियाज देंगे सेंट्रल आइडिया मतलब लाइक अ जीवन परिचय, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं वैसे ही समझ लीजिए लेखक के बारे में लिखना होता है। जो ये पार्ट दे के रखे हैं उन लेखक के बारे में लिखना होता है। अच्छे से तैयार कर लो, एक जरूर आएगा साथियों, इन 3 में से एक जरूर आएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ये भी 3 नंबर के साथियों, इन दोनों में से एक करना है। लिखा व्हाट डिड द डॉक्टर डू द क्योर ट्रिकी। फिर लिखा है ऑप्शन नंबर बी में
व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, 40 नंबर का है। ये भी 4 साथियों 4 नंबर का क्वेश्चन और 2 देके रखा है, 2 में से 1 करना है, अच्छे से जरूर करके जाइएगा। इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए पेपर को सजाया है, इतनी मेहनत से आपके लिए यूपीएमएसपी से पेपर को लाया है, तो इसके लिए साथियों आपको करना क्या है, बहुत मेहनत करने की है। तो एक लाइक कर दो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दो अपने उन सभी दोस्तों को जो पेपर में करते हैं डेयर, और साथियों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने छोटे भाइयों बहनों को भी ब्रजेश साइंस अड्डा से जोड़ दीजिए, अच्छे से तैयारी करें और आगामी बोर्ड एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी करें। आपका सुखल मंगल हो और साथियों पेपर में आप अच्छा से करके आएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आप अच्छे से जरूर लिखिएगा, जो ट्रिक मैंने बताया वो ट्रिक जरूर लगाइए। करना क्या है, आपको सबसे पहले ट्रांसलेट अच्छे से कर लेना है और उस ट्रांसलेट हुए क्वेश्चंस का अच्छे से हिंदी में आंसर सोचना है और फिर उसका जवाब आपको इंग्लिश में लिखना है। तो शानदार पेपर होगा, जानदार होगा और आप टॉपर भी बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।